अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स के 6 लेक्चर में आपका जो टॉपिक है वो है ग्राफ प्लॉटिंग, विंडोज़ एंड क्लिपिंग। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्राफ प्लॉटिंग क्या होता है। ग्राफ मीन्स आपकी टू या मोर वेरिएबल के दरमियान जब आप रिलेशनशिप को शो करते हैं तो उसे कहते हैं हम ग्राफ है। लेकिन प्लॉट क्या होता है? प्लॉटिंग ऐसी टेक्निक होती है जिसके ज़रिए हम डाटा सेट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। सो ग्राफ प्लॉटिंग बेसिकली एक विजुअल रिप्रेजेंट टेक्निक हो गई जिसके अंदर हम डिफरेंट वेरिएबल्स का आपस में कनेक्शन शो करवाते हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप शो करवाते हैं, जो कि एक आम रीडर के लिए उसको यूज़फुल बनाता है कि वो आसानी से उसको रीड कर सके ग्राफ को। उसके ग्राफ को देखते हुए वो तमाम वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड कर सके, उसको समझ सके कि वैल्यूज़ का आपस में रिलेशनशिप क्या है, वो किस तरह एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसके हमारे पास सेवरल टाइप्स ऑफ ग्राफ्स यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल लाइन ग्राफ, पाई ग्राफ और बार ग्राफ। सबसे पहले लाइन ग्राफ को देख लेते हैं कि लाइन ग्राफ क्या होता है। A line graph shows changes that occur in a related variable. वेरिएबल्स के अंदर जितनी भी चेंजेस आती हैं उसको एक लाइन के थ्रू जो शो करवाते हैं उसे कहते हैं लाइन ग्राफ। जब भी आप एक लाइन ड्रा करते हैं इसका मतलब है वो डिफरेंट पॉइंट को मिलाकर आपस में वो एक लाइन बनती है डिफरेंट पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद। तो डिफरेंट पॉइंट की हमारे पास डिफरेंट वैल्यू भी होती हैं। आपने लाइन ड्रा करने का एल्गोरिदम के थ्रू आपने ये सारा प्रोसीजर पढ़ा था कि लाइन कैसे ड्रा की जाती है और किन किन वैल्यू को निकाला जाता है इंक्रीमेंट के थ्रू। तो इस तरह डिफरेंट वैल्यूज़ थी जिनको हमने यूज़ करते हुए हमने एक लाइन को ड्रा किया था। अब वो जो हम लाइन ड्रा करते हैं वो कुछ एक्सेस के थ्रू होती हैं, कुछ वाई एक्सिस के थ्रू होती हैं। एक्स एक्सिस पे कौन सी लाइन होती हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं उनको हम एक्स एक्सिस के थ्रू जाहिर करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम वाई एक्सिस पे जाहिर करते हैं। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यूज़ कंटिन्यूसली चेंज हो जाती हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं करते, जिनकी वैल्यूज़ जो मैनिपुलेट करती रहती हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यूज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करती हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं। इसे कहते हैं हम लाइन ग्राफ। नेक्स्ट है बार ग्राफ और पाई चार्ट। बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ में डिफरेंट जो अमाउंट डाटा सेट्स होते हैं उनका आपस में कंपैरिजन शो करवाया जाता है। उनकी वैल्यूज़ कैसे चेंज होती हैं एक दूसरे के अकॉर्डिंग, एक दूसरे से वो कैसे लिंकअप होते हैं, ये सारा बार ग्राफ के अंदर शो करवाया जाता है। बार ग्राफ की ही दूसरी टाइप है एक पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ के अंदर ऐसा होता है कि जो डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं उनको एक पिक्टोरियल फॉर्म में जाहिर किया जाता है। उनकी एक स्मॉल पिक्चर होती है, लाइक यू कैन से आइकॉन। अ पिक्चर इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द आइटम दैट इज़ कंपेयर्ड। जो भी आइटम को कंपेयर किया जा रहा है उसकी पिक्चर को ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसके बाद एक डिफरेंट टाइप है पाई चार्ट, जिसको हम सर्कल ग्राफ भी बोलते हैं। सर्कल को कैसे ड्रा किया जाता है? सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट जिसको बोलते हैं, बेसिकली सर्कल होता है। सर्कल ग्राफ जो यूज़ होता है वो सर्कल ग्राफ के अंदर एक पार्ट का पूरे सर्कल के साथ रिलेशनशिप को शो करवाया जाता है। फॉर एग्जांपल जब आपने डिफरेंट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की परसेंटेज निकालते हैं तो उनको पाई चार्ट या सर्कल ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो एक ही सर्कल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो तमाम वैल्यूज़ आपस में लिंकअप भी होती हैं और एक दूसरे को रिलेट भी कर रही होती हैं। नेक्स्ट जो आपकी जो एक छोटा सा मेन टॉपिक है वो है ग्राफ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के थ्रू किस तरह आप प्रोग्राम करते हुए एक ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो प्रोग्राम लिया था वो एक सी का प्रोग्राम लिया था। डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ करके आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक सी का प्रोग्राम लिया जिसके थ्रू मैंने एक सर्कल को ड्रॉ किया। अब इन प्रोग्राम्स को यूज़ करने के लिए चंद फंक्शंस भी हैं। प्रोग्राम को राइट करने के लिए चंद फंक्शन हैं जो ग्राफिक डॉट हेड की फ़ाइल के अंदर मौजूद होते हैं। ग्राफिक्स डॉट हेडर फाइल होती है, ग्राफिक्स डॉट एच हेडर फाइल होती है जिसके अंदर ग्राफ को या तमाम शेप्स, कोई भी जो मैथमेटिकल शेप्स होते हैं उनको ड्रा करने के लिए, उनको ग्राफ्स को ड्रा करने के लिए फंक्शंस मौजूद होते हैं। ये फाइल्स आपको प्रोग्राम राइट करते हुए इंक्लूड करवानी पड़ती है। इसके अलावा चंद मोर फंक्शन हैं जिनको यूज़ करते हुए हम अपनी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन को आसान बनाते हैं। उसमें फर्स्ट फंक्शन है इनिट ग्राफ, नेक्स्ट है ग्राफ रिजल्ट, फिर है ग्राफ एरर मैसेज, नेक्स्ट है आउट टेक्स्ट एंड सेट कलर। ये एक प्रोग्राम है सी का। इसको आप थोड़ा सा जूम करके अगर देखें, इस प्रोग्राम के अंदर
दो लूप लिए, एक एक्स एक्सिस का और एक वाई एक्सिस का। लूप विद इन अ लूप भी मैंने यूज़ किया, वाई एक्सिस को लिया और वाई एक्सिस के अंदर ही हमने एक्स एक्सिस का लूप को चलाया। उस लूप के अंदर हमने एक इफ़ की कंडीशन चलाई। इफ़ की कंडीशन इसलिए चलाई है ताकि हमारी जब तक कंडीशन पूरी होती रही हमारा सर्कल ड्रा होता रहे। जो ही हम कंडीशन को चेंज करेंगे हमारा सर्कल ड्रा नहीं होगा, कोई भी टेढ़ी सी शेप ड्रा हो जाएगी। सर्कल को ड्रा इफ़ की कंडीशन के अंदर हमने फार्मूला लगाना है सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने इस इफ़ की कंडीशन के अंदर लगाना है और हमने अपने सर्कल को कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर स्टैरिक के साथ रिप्रेजेंट करवा दिया। कोई भी आप जो भी साइन आप शो करवाना चाहें, जिसके थ्रू आप सर्कल को ड्रा करवाना चाहें, आप उसके थ्रू ड्रा करवा सकते हैं। उसको आप प्रिंट एफ की कमांड के अंदर दे सकते हैं। मैंने स्टैरिक यूज़ किया, स्टैरिक को यूज़ करते हुए सर्कल को ड्रा किया। अब ये फंक्शन की जो आउटपुट रिज़ल्ट आई थी, प्रोग्राम की जो रिज़ल्ट आई थी आउटपुट, वो ये थी। इस तरह से एक स्टैरिक के थ्रू ये पूरा सर्कल ड्रा हो गया। जो अगर मैं यहाँ पे कंडीशन को चेंज कर दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 की जगह समथिंग 24 कर दूँ या नॉट इक्वल कर दूँ, तो वो सर्कल ड्रा नहीं होगा। कोई भी शेप बन जाएगी लेकिन सर्कल नहीं बनेगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है विंडोज़ एंड क्लिपिंग। विंडोज़ एंड क्लिपिंग ग्राफ प्लॉटिंग से थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है। आपने कभी इस तरह का नेचुरल सीन देखा होगा जिसके अंदर आपकी पिक्चर जो होती है नेचुरल सीन की, वो आपकी विंडो के बहुत बड़ी होती है, विंडो के अंदर पूरी नहीं आ रही होती है, आपकी स्क्रीन के साइज़ से भी ज़्यादा बड़ी होती है, वो स्क्रीन के साइज़ के ऊपर एडजस्ट नहीं कर पा रही होती। इसके लिए एक टेक्निक है विंडो एंड क्लिपिंग, जिसके थ्रू हम स्मॉल पार्ट, जिस पार्ट को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर शो करवाना चाहें उसको उसको व्यू पॉइंट में ले लेते हैं और बाकी को हम क्रॉप कर देते हैं, यानी कि क्लिप कर देते हैं। जब ना हम नेचुरल इन्वायरमेंट की पिक्चर को कैप्चर करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट लाइंस होती हैं, डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। सम टाइम वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो कि आपकी नेचुरल इन्वायरमेंट की पिक्चर को एज अ ऑब्जेक्ट डील करता है, जो उसकी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है नेचुरल वर्ल्ड की। सम टाइम जो नेचुरल वर्ल्ड की पिक्चर्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे फ्रेम के अंदर पूरे नहीं आ रहे होते। उसके लिए हम विंडोज़ एंड क्लिपिंग की टेक्निक को यूज़ करते हैं कि उनको किस तरह से क्रॉप किया जाए और किस पार्ट को हम पिक्चर रिप्रेजेंट किया जाए। तो उसके लिए एक टेक्निक है विंडोइंग। विंडोइंग टेक्निक ऐसी टेक्निक होती है, द कैपेबिलिटी दैट शोज सम पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटरनल अ स्पेसिफाई विंडो इज कॉल्ड अ विंडोइंग। एक स्पेसिफिक विंडो के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट आते हैं उसको एक विंडो के अंदर जब आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को फिट करते हैं तो उसे कहते हैं विंडोइंग। तो एक जो रेक्टेंगुलर बॉक्स जिसके अंदर आप ऑब्जेक्ट को फिट करते हैं वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, वो हमारे पास विंडो कहलाती है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये पिक्चर है जो कि हमारी बहुत बड़ी पिक्चर है, जो हमारी स्क्रीन के ऊपर फिट नहीं आ रही होती, हमें क्लियरली शो नहीं हो पाती। उसके सम पार्ट को जब हम शो करते हैं तो आपको ये छोटा सा रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बॉक्स नज़र आ रहा होता है, दिस इज़ कॉल्ड योर विंडो। एक स्क्वायर बॉक्स जिसको यूज़ करते हुए हम सम पार्ट या जो एक पिक्चर का छोटा सा पार्ट होता है उसको हम एक विंडो के अंदर एडजस्ट करते हैं। उसके बाद हमने इस पार्ट को ले लिया, व्यू पॉइंट के अंदर ले लिया और बाकी सारे पार्ट को क्रॉप कर दिया, यानी कि क्लिप कर दिया। क्लिपिंग मीन क्रॉपिंग टेक्निक है एक, जिसके थ्रू हम पिक्चर को क्रॉप करते हैं कि किस पार्ट को हमने हिस्सा रखना है और किस पार्ट को हमने स्किप करना है। बेसिकली ये एक क्रॉपिंग की टेक्निक है। अब आप देखते हैं कि व्यूइंग क्या होता है। व्यूइंग का मतलब है जिस पोर्शन को या जिस हिस्से को आपने व्यू पोर्ट के अंदर दिखाना है, बाकी जो विंडो के अंदर पूरा आ जाएगा, जिस पोर्शन को हमने रिप्रेजेंट करना है विंडो का, उसको हम व्यू पोर्ट के अंदर रखेंगे और बाकी के हिस्से को हम क्लिप कर देंगे। क्लिपिंग की टेक्निक है। क्लिपिंग डिफरेंट मेथड के थ्रू होती है, एक होती है पॉइंट क्लिपिंग और एक होती है लाइन क्लिपिंग। पॉइंट क्लिपिंग का जो सिंपल सी टेक्निक है, व्हेन वी डिस्प्ले आ सीन ओनली दोज ऑब्जेक्ट विद इन अ पर्टिकुलर विंडो आर डिस्प्लेड। जो विंडो के अंदर जितनी भी पिक्चर का हिस्सा जो विंडो के अंदर आएगा उसको हम डिस्प्ले करेंगे, बाकी को हम क्रॉप कर देंगे। ये हमने पहले भी बात की थी। बिकॉज ड्राइंग थिंग टू डिस्प्ले टेक टाइम, वी क्लिप एवरीथिंग आउटसाइड द विंडो। क्योंकि एक स्क्रीन के अंदर पूरे एक मंजर को कैप्चर करने के लिए जब हमें एक बहुत बड़ी विंडो की चाहिए होती है,
लेकिन उसके लिए हमें टाइम जो डिस्प्ले टाइम है वो ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए हम वो पिक्चर को क्रॉप कर लेते हैं, यानी कि क्लिप कर लेते हैं। पॉइंट क्लिपिंग के अंदर क्या होता है कि जब हम लेते हैं, अपनी विंडो को लेते हैं, तो जिस पोर्शन को हमने रखना होता है उस पोर्शन के अंदर जितने भी पॉइंट आएंगे वो क्लिप नहीं होंगे, लेकिन जितने भी विंडो के आउटसाइड भी पॉइंट्स आएंगे वो क्लिप हो जाएंगे। ये इजी सी टेक्निक है। इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है एज अ पॉइंट डील किया जाता है। आपके जो आपके जो नेचुरल सीन के अंदर पिक्चर्स हैं, जितने भी उसके अंदर पॉइंट्स हैं उनको जितने भी इनके ऑब्जेक्ट हैं उनको एज अ पॉइंट डील किया जाता है। और जितने भी पॉइंट आपकी विंडो के अंदर फिट आ जाएंगे उसको हम रख लेंगे और बाकियों को हम क्लिप कर देंगे। उसके लिए दो कंडीशन है। उसके लिए हमारे पास दो कंडीशन है। एक है WX मिनिमम लेस देन इज इक्वल टू एक्स एंड लेस देन इज इक्वल टू WX मैक्सिमम। आपने ग्राफ में या इस पिक्चर में देखें WX मिनिमम पॉइंट भी ड्रा है और WX मैक्सिमम भी ड्रा है, और WX Y मिनिमम और WY मैक्सिमम भी ड्रा है, जो कि हमारी एक पूरी विंडो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अंदर इसका मतलब है कि जितने भी इससे लेस पॉइंट होंगे, यानी विंडो के अंदर आते होंगे इन वैल्यू से, उनको हम पॉइंट को रखेंगे और जिनकी वैल्यू इनसे एक्सीड कर जाएंगे उनको हम क्लिप कर देंगे। ये छोटी सी एक टेक्निक है विंडो के अंदर पॉइंट्स को रखने वाली। जिनकी वैल्यू भी इस कंडीशन में अगर वैल्यू पुट करें, जिन पॉइंट्स की वैल्यू अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस कंडीशन के अंदर पूरी आ जाएगी, यानी इससे छोटी होगी, वो हमारी क्लिप नहीं होगी। अदरवाइज जो भी वैल्यू इसे एक्सीड करेगी वो हमारी क्लिप हो जाएगी। लाइन क्लिपिंग थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निक है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट टेक्निक है, जिसके अंदर हमें लाइन को देखना है जिसमें हम अपने ऑब्जेक्ट्स को एज अ लाइन डील करते हैं। अब जब आप सीन कैप्चर करते हैं या आपकी जो पिक्चर होती है उसमें मैनी नंबर ऑफ़ लाइंस मौजूद होती हैं। अब मैनी नंबर ऑफ़ लाइंस में से कुछ लाइन को आपने अपनी विंडो के अंदर फिट करना है और कुछ को आपने क्लिप कर देना है। उसके अंदर कुछ ऐसी लाइंस होंगी जो हमारी क्लिप बिल्कुल नहीं होंगी, और कुछ जिनको लाजमी क्लिप करना है, और कुछ ऐसी होंगी, ऐसे एंगल्स पे होंगी जिनको आपको समझ नहीं आएगी कि आपने किन को क्लिप करना है या नहीं करना। अब यहाँ पर देख लें, आप इस एग्जांपल में देख लें, ये जो फर्स्ट वन है, आप ये विंडो के अंदर स्मॉल लाइंस आपको विंडो के अंदर नज़र आ रही हैं, इनको आपने क्लिप नहीं करना क्योंकि ये आपकी विंडो के अंदर फिट आ रही हैं। उसके बाद जो है वो कुछ लाइन जो है उनके एंडिंग पॉइंट के विंडो के अंदर हैं और कुछ एंडिंग पॉइंट विंडो के बाहर हैं, उनको हमारा क्लिप करना ज़रूरी है जो विंडो के आउटसाइड हैं। इसके अलावा कुछ ऐसा है कि एंडिंग पॉइंट तो विंडो के बाहर है, थर्ड कंडीशन में एंडिंग पॉइंट तो विंडो के बाहर है, लेकिन उसके जो लाइन है वो विंडो के अंदर विंडो से इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि विंडो के अंदर आ रही है। जब ये प्रॉब्लम आ जाती है कि इसको कैसे क्रॉप किया जाए, तो उसके लिए हमारे पास एक ब्रूट फोर्स लाइनिंग क्लिपिंग टेक्निक यूज़ होती है। इस टेक्निक के थ्रू हम इस तरह की लाइंस को डील करते हैं कि इस तरह की लाइंस को किस तरह क्लिप किया जाए। ब्रूट फोर्स लाइन क्लिपिंग कैन बी परफॉर्म्ड एज फॉलोज। आपने इसके लिए 3 स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को आपने मद्देनज़र रखना है कि किस तरह लाइन को क्लिप करना है। फर्स्ट आपने अपनी विंडो को सेट कर लेना है। विंडो को सेट करने के बाद आपने देखना है कि लाइन के कौन सा एंडिंग पॉइंट विंडो के बाहर है और कौन सा विंडो के अंदर आ रहा है। आप इन तीनों लाइनों ये जो तीनों लाइन है इनकी एक एंडिंग पॉइंट जो है विंडो के अंदर है और दूसरा विंडो के बाहर है। डोंट क्लिप लाइन विद द बोथ एंड पॉइंट विद इन द विंडो। जिनके दोनों के सिरे लाइन के अंदर हों उनको आपने क्लिप नहीं करना। लेकिन जब इस तरह की कंडीशन आ जाती है कि एक एंडिंग पॉइंट लाइन के बाहर है और एक अंदर है, तो उनको हमने क्लिप करना है। उनको कैसे क्लिप करना है, आपने उनकी इंटरसेक्शन वैल्यू निकालनी है। इंटरसेक्शन वैल्यू आपने इस तरह निकालनी है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप देखेंगे, और विंडो के साथ जिसकी वैल्यू इंटरसेक्ट कर जाएगी, विंडो के साथ जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उनकी वैल्यू जो आपको मिल जाएगी उसको आपने रख लेना है, लेकिन जिसकी वैल्यू एक्सीड कर जाएगी उसको आपने क्लिप कर देना है। अब ये जो थर्ड कंडीशन है इसमें क्या है कि एंडिंग पॉइंट दोनों लाइन से बाहर हैं, लेकिन लाइन का कुछ पार्ट जो है विंडो के अंदर आ रहा है। आपने इसको इंटरसेक्शन कैसे करना है, आपने उसकी विंडो की बाउंड्री देख लेनी है। विंडो की बाउंड्री के साथ जो भी पोर्शन इंटरसेक्ट करेगा उसकी वैल्यू निकाल लेनी है और बाकी हिस्से को आपने क्लिप कर देना है।
अब मैंने आपको बताया था कि नेचुरल सीन जब आप कैप्चर करते हैं तो उसके अंदर सो मैनी लाइंस होती हैं, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच जो है वो इस मामले में थोड़ी स्लो हो जाती है कि ब्रूट फोर्स जो है वो इस मामले में थोड़ी स्लो हो जाती है क्योंकि मैनी नंबर ऑफ़ लाइंस होती हैं, उनको जब मैनी नंबर ऑफ लाइन से इसको टेक्निक को डील करना पड़ता है तो ये इसमें सही साबित नहीं होती है, स्लो हो जाती है। इसके लिए हम एक नई टेक्निक पढ़ेंगे, कौन सी टेक्निक यूज़ होगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।